Namaste, girls. Today we will be starting with your next topic, लाइफ टेबल। आपकी दूसरी टॉपिक है जीवन तालिका या सारणी। और ये ना केवल जनांकिकी बल्कि कई दिशाओं में और कई जगह पर इसका प्रयोग का महत्व होता है। उसको धीरे धीरे आज हम लोग समझेंगे। जीवन तालिका को हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि किसी समाज में किसी समय अवधि में जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर के आधार पर जीवन तथा मृत्यु की प्रवृत्ति तथा संभावनाओं के गणितीय स्वरूप को एवं उसके तालिकाबद्ध प्रस्तुतिकरण को जीवन तालिका कहा जाता है। So, a set of probabilities of dying at different ages when taken together for a given population during a period of 1 year or more than 1 years is called life table for the population in consideration. Let us now start with the meaning and definition of life table. पहले हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे और इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। जीवन तालिका के अंतर्गत भिन्न आयु वर्गों में व्यक्ति के जीवित रहने तथा उसकी मृत्यु से संबंध में संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अन्य शब्द में हम ये कह सकते हैं कि किसी समाज में किसी समय अवधि में जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर के आधार पर जीवन तथा मृत्यु की प्रवृत्तियों को ये एक तालिका में प्रस्तुत करता है। इसी को जीवन सारणी या जीवन तालिका कहा जाता है। बोग के अनुसार जीवन तालिका गणितीय प्रतिमान है जो जनसंख्या के किसी विशिष्ट समय में मृत्यु की दशाओं का चित्रण करती है तथा आयु प्रत्याशा के माप का आधार प्रस्तुत करती है। So, life table is basically a tabular representation or a mathematical representation of the data collected of a given population of people, and the data is related to the mortality and the birth details of that population. बार्कले के अनुसार जीवन तालिका काल्पनिक समूह अथवा सहगण का जीवन इतिहास होती है जो मृत्यु के कारण धीरे धीरे घटता जाता है। यह अभिलेख प्रत्येक सदस्य के जन्म से प्रारंभ होता है तथा उस समय तक चलता जाता है जब तक कि एक भी व्यक्ति जीवित रहता है। So we can say that a life table, which is a kind of a tabular formation of all the birth and death details of a given population, projects the gradual decrease in the population because of just one reason, and that reason is death only. This kind of a structural mathematical representation shows how every unit of that population, every element means every individual of that population is taking birth, and this table continues till the death of every element or individual in the population. So we can say that till every individual has died, this life table continues. So it's quite an elaborate and comprehensive form of data representation, and it gives a lot of details about the birth and death, age specifications, age-wise division of population, as well as the composition, age composition of a population, and also tells us about the life expectancy of a population.
इस तरह के तालिका से कई चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये बात है कि व्यक्तियों के समूह या काल्पनिक जो समूह हैं उनकी गणना है ये, तथा मृत्यु जो है या मृत्यु जैसी कोई भी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ वही एक कारण होती है इस तालिका के अंतर्गत व्यक्तियों की संख्या में कमी लाने के लिए। इन दिस table we consider that death is the only cause of a decrease in the population ratio. Life table was primarily put forward by Grant. ग्रॉन्ट ने अपनी पुस्तक नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टैलिटी 1962 में प्रकाशित किताब में अपने लेख में जो है जीवन तालिका के बारे में स्पष्टीकरण दिया। इसे अन्य जनांकिकीविद डेमोग्राफर्स ने भी कंस्ट्रक्ट किया है और इसके बारे में अपना अपना विश्लेषण दिया है, जैसे ग्रॉन्ट, रीड, मेरिल, ग्रेविल तथा अन्य डेमोग्राफर्स एवं अर्थशास्त्री। जीवन तालिका दो प्रकार के होते हैं। एक है कंप्लीट लाइफ टेबल, जिसको हम कोहोर्ट और जनरेशन लाइफ टेबल भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में पूर्ण जीवन तालिका या सारणी कहते हैं। और दूसरा है पीरियड लाइफ टेबल अर्थात संक्षिप्त जीवन तालिका। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अब्रिज्ड लाइफ टेबल। कोहोर्ट और जनरेशन लाइफ टेबल, जिसे पूर्ण जीवन तालिका कहा जाता है, इसमें व्यक्तियों के समुदाय का जीवन इतिहास जीवन के प्रत्येक वर्ष के लिए लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक व्यापक लेख होता है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ समराइजिंग द स्पेसिफिक mortality experience of a given birth cohort or a group of people for their entire lifetime over every calendar year. प्रत्येक वर्ष की जो आंकड़े होते हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। जब इसी पूर्ण जीवन तालिका के जीवन इतिहास के कुछ अनावश्यक वर्षों को या आंकड़ों को हटा दिया जाता है तो ये एक संक्षिप्त जीवन तालिका बन जाती है। When we take away a few unnecessary or unwanted years of data from the complete life table or cohort life table, then it becomes an abridged or period life table. इसमें मृत्यु क्रम को एक वर्षीय क्रम में ना दर्शाकर 5 वर्षों या 10 वर्षों के अंतराल में दिखाया जाता है। In such a period life table, the death rates or mortality conditions are shown not annually but in a period of 5 years or 10 years of time. इसमें व्यक्तियों का जीवन इतिहास जीवन के कुछ प्रमुख वर्षों के लिए ही प्रदर्शित किया जाता है। So we take and represent the entire data only for a few important years in a period life table. So period life table can be also made from a cohort life table. तो हम कह सकते हैं कि संक्षिप्त जीवन तालिका जो है वो पूर्ण जीवन तालिका का एक अंश है या उससे ही हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको हम अलग से बना भी सकते हैं अथवा हम पूर्ण जीवन तालिका से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। जीवन तालिका कुछ मान्यताओं पर आधारित है, आइए उनको देखते हैं। The life table is based on certain assumptions. First is that for a particular hypothetical population or group of life table, the population is taken into accounts of 1,000, 10,000, 1 lakh or certain, degrees of standardization of births. So standard population count is taken, which is known as radix, RADIX, radix. सहगण या जनसंख्या की किसी प्रमाणित जनसंख्या जैसे 1000, 10,000, 1 लाख
में अभिव्यक्त किया जाता है। इसे रैडिक्स कहते हैं। इस निश्चित रैडिक्स को सहायता से विभिन्न जीवन तालिकाओं की तुलना संभव होती है। दूसरा लाभ यह है कि एक पूर्व संख्या का रैडिक्स के अनुपात स्पष्ट रहता है। उदाहरण के लिए यदि 10,000 के रैडिक्स में 4,951 व्यक्ति 30 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 49.5% व्यक्ति 30 वर्ष की आयु तक जीवित हैं। तो कैलकुलेशन करना आसान होता है जब हम रैडिक्स में जनसंख्या को दर्शाते हैं। सेकेंडली, डेथ्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। मृत्यु संख्या का वितरण पूरे साल में या पूरे वर्ष में समान या बराबर वितरित रहती है। जीवन के प्रारंभिक कुछ वर्षों को छोड़कर अन्य वर्षों में मृत्यु संख्या एक जन्मदिन से दूसरे जन्मदिन तक बराबर वितरित होती है। Thirdly, the cohort of people diminish gradually, and the reason of this diminishing or decrease in cohort is only death. जनसंख्या में कमी केवल मृत्यु से ही होती है, तो मृत्यु ही एकमात्र कारण होता है जनसंख्या की कमी या घटने के लिए। The table is not affected by any kind of migration activities. That means the population under consideration, the cohort, is closed to migration inwards and outwards. अर्थात प्रवास का प्रभाव नहीं होता है। सहगन पर प्रवास का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। जीवन तालिका के लिए व्यक्तियों का समुदाय आने वाले और जाने वाले प्रवासियों से अप्रभावित रहते हैं। कोई भी प्रवास के लिए हम लाइफ टेबल में उसकी इफ़ेक्ट या प्रभाव को नहीं दिखाते हैं। फिफ्थ, डेथ रेट इज रिलेटेड टू अ प्रीडिटर्मिन्ड एज स्पेसिफिक डेथ रेट ऑलरेडी काउंटेड एंड टेकन अंडर कंसिडरेशन। मृत्यु दर पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार ही होती है, अर्थात सहगण के सदस्यों की मृत्यु पूर्व निर्धारित किसी सूची के अनुसार मानी जाती है। मृत्यु दरों का निर्धारण पूर्व निश्चित किया जाता है और उनमें होने वाले परिवर्तनों को जीवन तालिका में शामिल नहीं किया जाता है। जब जीवन तालिका का निर्माण होता है तो ऐसे परिवर्तन जो मृत्यु दरों में होती है उन्हें शामिल नहीं किया जाता है, वो संभव नहीं हो पाता है। The next assumption is that the cohort of persons die at a fixed age, and this age does not change because the calculations which are taken under consideration are predetermined. ये मान लिया जाता है कि जनसंख्या में लोगों की एक पूर्व निर्धारित आयु पर ही मृत्यु होती है और इस आयु को पहले से ही कैलकुलेट या गणना की जाती है और इसे पूर्व निर्धारित आयु पर ही पूरी टेबल को आधारित किया जाता है या माना जाता है। There is no change in death rates over the period of time considered. समय के साथ मृत्यु दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह मान लिया जाता है। And lastly, the cohort of life tables are constructed for a single gender or sex. Males and females are calculated differently. So we have different tables for males and different tables for females. Both the males and females data are not taken together or not represented together in one particular life table. सहगण में सामान्यतया एक ही लिंग के सदस्य को शामिल किया जाता है। दोनों लिंग की जीवन तालिकाएं एक साथ नहीं बनाई जा सकती हैं, परंतु मृत्यु का क्रम में विभिन्नता रहने के कारण ऐसा संभव नहीं होता है और इसीलिए अलग अलग जीवन तालिकाएं अलग अलग लिंगों के लिए
प्रस्तुत किया जाता है। आशा करती हूँ कि आप सबको लाइफ टेबल का मीनिंग और असम्पशन समझ में आया है। वी विल मूव ऑन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ टेबल, कि कैसे कॉलम्स हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं और हर कॉलम को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, और उसके बाद लाइफ टेबल के मीनिंग्स एंड यूजेस एंड इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग अगले लेक्चर्स में सुनेंगे। तब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ।